हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग को वांग जी के साथ किसी दूसरी ओमेगा को देखकर अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगा था कि तभी उसकी सीजे और जैंग चैंग को महसूस होता है कि विंग को तो बहुत ज़्यादा ही हाई फीवर है। वो विंग को सीधा हीलर के पास लेके जाते। वहीं वांग जी जब देखता है कि कैसे कोई दूसरा अल्फा विंग को टच करे तो उसे भी अच्छा नहीं लगा और वो भी वहां से जल्दी से उठकर जाने लगा था। और उसकी बहन उसे पूछ भी रही थी कि गगा आपको क्या हुआ, आपने तो ढंग से खाना भी नहीं खाया और आप इतनी जल्दी उठ गए। ये सुनकर लान वांगजी बताता है कि उसे भूख नहीं है और वो अभी जा रहा है। ये सुनकर उसकी बहन कुछ कह पाती कि लान वांगजी कहता है कि चुपचाप खाना खाओ, खाना खाते टाइम बात नहीं किया जाता। ये सुनकर वो ओमेगा पाउडर बनाती है और फिर अपना सर हिलाकर वो खाने में ध्यान देती। वहीं लान वांगजी विंग की तरफ देखता है जो दूसरे गेट से कहीं जा रहा था। वांगजी शाय करता है और वहां से जाने लगा। अब हम हमारे लान वांगजी के बारे में जानते। लान वांगजी जब उसने पहली बार हमारे विंग को देखा था तो ना जाने क्यों उसे अजीब सी अपने दिल में फीलिंग हुई थी। विंग को देखकर वांगजी को ऐसा फील हुआ था मानो उसने कभी भी इतनी सुंदर ओमेगा देखी ही ना हो। उसने आज से पहले कभी भी ऐसा फील ही नहीं किया जैसा उसने विंग को देखकर फील किया था। विंग की वो आंखें जब भी वांगजी के आंखों से मिलती है तब तक वांगजी के दिल की धड़कन बढ़ सी जाती है और वो सिर्फ विंग को ही देखता रहता है। वांगजी अपने मन में कई बार सोच चुका है कि उसे विंग को अपना बनाना है, पर वो कैसे बनाए क्योंकि वांगजी को ज़्यादा बात करना आता नहीं है और विंग तो दूसरे सेक्ट में दूसरे ग्रुप में है। तो वो कैसे उससे मिलेगा। कम से कम अगर वो उसके पास रहता, उसके साथ रहता तो वो अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा भी सकता था, पर विंग तो उससे बात ही नहीं करता और वांगजी की आदत भी नहीं है कि वो किसी इंसान से बात करे। पर उसका दिल करता है कि वो विंग से बातें करे, वो उससे जाने, उसकी जो हंसी है वो सिर्फ उसके पास रहे। वांगजी का दिल करता है कि जितने भी अल्फा उसके पास रहते हैं वो सबको दूर भगा दे और विंग को अपने सीने से लगा के रखे। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों में सिर्फ वांगजी ही बसना चाहिए और कोई भी नहीं। पर वांगजी ऐसा फील क्यों करता है, वांगजी यही समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे जब उसने विंग को देखना स्टार्ट किया, विंग के आंखों में वो अजीब सा नशा देखना स्टार्ट किया। वांगजी को सिर्फ विंग की आंखों में अपना फेस देखकर बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता था और रात रात को वो विंग के बारे में भी सोचा करता था। उसे सपना आता था, वो सपने में देखता था कि किस तरह विंग उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। कैसे विंग कह रहा है कि जांगफू हमारा जब बेबी होगा तो वो आपकी जैसा दिखेगा, पर वांगजी कह रहा था कि नहीं, वो तुम्हारे जैसा दिखेगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत क्यूट। ये सुनकर हमारा विंग मुस्कुरा रहा था और वांगजी भी मुस्कुरा रहा था। वांगजी को हंसना मुस्कुराना पसंद नहीं है, पर जैसे ही उसने विंग की मुस्कुराहट देखी थी वांगजी भी मुस्कुराना चाहता था। और उसने जब से अपने मदर फादर को खोया है तब से उसने कभी मुस्कुराया नहीं, पर उस रात वो मुस्कुराया था और तब से उसे इसी प्रकार का सपना आने लगा था और वो देख रहा था अपने और विंग की हंसी खुशी लाइफ वो देखता था। कई बार तो उसने विंग के लिए अपनी गंदी गंदी थॉट भी लाना स्टार्ट कर दिया था, जिस बात से वांग जी कई बार अजीब सा फील करता था और फिर वो हमेशा ही विंग को देखने के लिए तड़पता रहता था। हर टाइम जब भी सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, जब भी वो विंग को खाते हुए मुस्कुराते हुए देखता था तो वांग जी की आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं लेती थी। और जब भी विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते थे वो दोनों ही एक पल के लिए खो से जाते थे। वांग जी भी खो सा जाता था। उसे ऐसा लगता था कि मानो पूरी दुनिया ही रुक सी गई है, बस वो विंग की आंखों में देखता रहे। वो अपने विंग को, हाँ, वांग जी अब सोच भी रहा था कि वो विंग को अपना बनाना चाहता है। वो विंग को अपना मान भी चुका था और वो तो अब चाहता था कि वो अब अपने अंकल को भी बोल दे कि उसे विंग को अपना बनाना है, उसे शादी करनी है। पर वो कैसे बोल दे, विंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता
और विंग क्या चाहता है उसे भी तो नहीं पता ना। इसी कारण वो अब कुछ बोल भी नहीं पाया और वो बस चुपचाप विंग को देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। जब भी कोई अल्फा विंग के पास आता था, वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। पर कुछ दिनों के बाद, या वो तो 1-2 दिनों के बाद ही, उसके अंकल ने कहा था कि डीमन ने अटैक कर दिया है और उन्हें डीमन को रोकने जाना है। वांग जी और कुछ लोग उनके साथ गए थे और वो डीमन को रोक रहे थे, पर डीमन इतने सारे थे कि उन्हें टाइम लग गया और उसके बाद वो वापस आए हैं। वांग जी बस विंग को देखने के लिए तड़प रहा था, इसीलिए वो आज सुबह जल्दी जल्दी से यहाँ आया था। पर उसने देखा था कि विंग तो यहाँ आया ही नहीं। ये देखकर वांग जी को अपने दिल में कुछ अजीब सा ही पेन फील हुआ था और फिर वो दोपहर में जल्दी जल्दी से लंच करने भी आ रहा था, पर उसके अंकल ने उसे बुला लिया था क्योंकि उन्हें कुछ काम था। वांग जी वहाँ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन और उसके बड़े काका भी वहीं पर है। वांग जी उन लोगों को ग्रीट करता है कि तभी लैनकुरन बताते हैं कि उन्हें कुछ काम है, तो तुम लोगों को वो काम करना पड़ेगा और काम खत्म करने के बाद तुम लोग लंच करने जा सकते हो। वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर उसके अंकल ने जो जो काम दिया था वो करते हैं और फिर वांग जी वहाँ से उठकर जा ही रहा था कि उसकी बहन कहती है, गगा प्लीज़ मुझे भी आपके साथ जाना है। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो दोनों वहाँ से लंच करने के लिए उस रूम की तरफ जा रहे थे। वांग जी जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि उसे विंग को देखना है। उसने कई दिनों से विंग का फेस नहीं देखा। उसे अपने दिल में अजीब सा ही फीलिंग होता है, इसीलिए वो और भी तेज चल रहा था। उसकी बहन कहती है, गगा आप इतना तेज क्यों चल रहे हो? आपको पता है ना बाबा इतना ज़्यादा मुझसे काम करवाए हो और आप भी तो तेज चल रहे हो। मैं थक गई हूँ। ये सुनकर वांग जी रुकता है और वो अपनी बहन की तरफ देखता है। हाँ, वो उसकी रियल बहन नहीं है, पर वांग जी अपनी रियल बहन जैसे ही उसे ट्रीट करता है और वो भी उसे अपने रियल भाई जैसा ही ट्रीट करती है। फिर वांग जी उसकी तरफ देखता है। वो उसकी उसकी बहन उसके पास आती है, अपने हाथ को वांग जी के हाथों में रैप करती है और फिर अपने सर को वांग जी का शोल्डर में रखकर धीरे धीरे उसके साथ ही उस रूम की तरफ आ रही थी। और यही सीन विंग ने देखा था और यही सीन देखकर विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था। वांग जी अपने बेंच पे बैठता है। उसने देखा था कि विंग उसकी तरफ देख रहा है। ये देखकर वांग जी को अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। कम से कम विंग देख तो रहा है। पर जैसे ही बाद में वांग जी ने विंग की आंखों में देखा था कि कितना ज़्यादा पेन है उसकी आंखों में, ये देखकर ना जाने क्यों वांग जी को अपने दिल में शार्प पेन हुआ। ऐसा फील हुआ कि कभी ना कभी किसी मोड़ पे किसी टाइम पे उसने ये फेस विंग का देखा हुआ है, पर उसे समझ नहीं आया कब कैसे। पर वो विंग का ये फेस कभी नहीं देखना चाहता और वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। पर जैसे उसकी बहन ने उसकी तरफ आवाज़ लगाई, वांग जी का ध्यान अपनी बहन की तरफ गया और फिर वो अपनी बहन से बातें करने लगा, पर बार बार वो विंग की तरफ देख रहा था। वहीं विंग जब जाने लगा तो वांग जी उसकी तरफ देखता है और कैसे किसी अल्फा ने उसके फॉरहेड पे हाथ रखा था। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आया था और वो देख रहा था कि वहाँ पर कितने सारे अल्फा ने विंग को घेर लिया है। हाँ, वहाँ पर ओमेगा भी है, पर वांग जी को ये देखकर बुरा लगता है कि विंग के पास बहुत सारे अल्फा हैं, पर वांग जी उसके पास नहीं जा सकता। वांग जी को कुछ करना है, विंग के पास जाना है, पर कैसे? वांग जी को यही बात समझ नहीं आ रही थी। फिर वहाँ से वांग जी बाहर निकलता है। वो बाहर सीधा अपने घर की तरफ जाता है, अपनी जिंगशी की तरफ। वांग जी का जिंगशी थोड़ा बाहर की तरफ है, मतलब कि जंगली एरिया की तरफ। वांग जी को किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपना घर, अपना जिंगशी थोड़े से दूर में बनाया हुआ है। उसे देखना भी तो रहता है ना, इसीलिए उसने अपने घर को कोल्ड पॉन्ड की तरफ बनाया हुआ है और वो वहीं पर रहता है। आज भी वो वहीं पर ही था। उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। बार बार विंग का वही दर्द भरा फेस उसके सामने आ रहा था, वही आंखें उसके सामने आ रही थी। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो अपनी आंखों के सामने वही विंग का फेस देख रहा था कि कैसे उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं,
कैसे उसके आंखों में उसे दर्द फील हो रहा है। वांग जी को अपने सीने में दर्द हो रहा था और वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और वो गहरी गहरी सांसें लेता है। अब हमें दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं। विंग को यानली और चैंग चैंग ने हीलर के पास लेके गए थे। हीलर उसको चेक करते हैं और फिर विंग को कुछ हर्ब दिया जाता है। विंग उसे खाता है और फिर यानली, जैंग चैंग सारे लोग उसे उसके रूम में लेके जाते हैं। सारे वहीं पर बैठे हुए थे। विंग को आराम करते हुए देखकर सारे लोग कहते हैं कि तुम आराम करो, अब हम चलते हैं। विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वहां से सारे लोग चले गए थे। विंग ने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, पर उसे बार बार वांग जी के साथ वही ओमेगा दिख रहा था। वही ओमेगा मतलब कि वांग जी की बहन। विंग को अभी पता नहीं है कि वो वांग जी की बहन है और ना ही किसी ने उसे बताया है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। कुछ टाइम बाद विंग सो गया। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। लंच करने के बाद सारे अपने अपने ग्राउंड में खड़े हुए थे। विंग नहीं था, इसीलिए लिन थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी कि आखिर वो बिना बताए कैसे कहाँ कहीं जा सकता है। तभी वहाँ विंग के ग्रुप वाले उसके दोस्त बताते हैं कि विंग का तबीयत खराब है, तो वो अभी नहीं आया। ये सुनकर लिन कुछ बोल पाती कि हावन परेशान होते हुए कहता है उसे बुखार है, तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? क्या वो ठीक है? क्या तुम लोगों ने उसे हीलर के पास लेके गए? क्या उसको कुछ ज़रूरत है? मैं जाके देख के आता हूँ। वो जा पाता उससे पहले ही लीन उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पर सबको ट्रेन करना है। तुम एक ओमेगा के लिए सबको नहीं छोड़ सकते हावरन। ये सुनकर हावरन कुछ बोल पाता कि लिन उसकी तरफ देखती है। लिन के ऐसा रिएक्शन देखकर हावरन कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर वो कहता है ठीक है, मैं बाद में देख लूँगा। ये बोलकर फिर वो सबको सिखाने लग गया, पर उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ था। विंग ठीक है कि नहीं, यही सब बातें। फिर उनका जितना भी क्लासेस था वो ख़त्म होता है। हावरन विंग से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ जाता है, पर ये बात लिन को पसंद नहीं आया और वो आधे रास्ते में ही हावरन के पास आ गई थी और वो हावरन से कहती हावरन तुम कैसे किसी ओमेगा के क्वार्टर में ऐसे जा सकते हो, वो भी रात के टाइम में? ये इनअप्रोप्रिएट है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर हावरन कहता है बस मैं विंग को देखना चाहता हूँ। पर हावरन की ये बात सुनकर लिन गुस्से में कहती है तुम उसे क्यों देखना चाहते हो? हमारे क्लैन में इतने सारे डिसिपल है, इतने सारे लोग हैं, उनको तबीयत खराब होता है, तब तो तुम देखने नहीं जाते। उस ओमेगा में क्या है? ये सुनकर हावरन उसे कहता है लिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो। पर लिन मतलब हावरन कुछ कह पाता कि लिन कहती है बस करो हावरन, तुम कैसे उस ओमेगा के पीछे इतने पागल हो सकते हो? ये सुनकर हावरन बहुत ज़्यादा शौक में पड़ गया था। लिन उसे कहती है मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम उस ओमेगा के प्रति अट्रैक्ट हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा इंगेजमेंट मेरे साथ फिक्स हो चुका है। ये सुनकर हावरन एक पल के लिए शांत हो गया था। हाँ, लिन और हावरन की शादी कुछ महीनों पहले ही तय हुई थी। लिन बहुत ज़्यादा ही हावरन को पसंद करती है, पर हावरन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। पर हाँ, दोस्त है और दोस्त में मतलब उसने जब लिन ने हावरन को प्रपोज किया था, तब वो मना भी नहीं कर पाया था क्योंकि वो लिन का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। पर जब उसने विंग को देखा था, पहली नज़र में ही उसे विंग पसंद आ गया था। पर अब क्या, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यही सोचकर वो अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग के कक्ष की तरफ देखकर वापस लिन के साथ वहां से चला गया था। लिन अपने मन में कहती है मैं हर कोशिश करूंगी, पर तुम्हें और विंग को एक नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वो हावरन को देखती है और फिर वो हावरन का हाथ पकड़ लेती है। हावरन उसे देखता है, अपने हाथ को वो हटाना चाहता था, पर वो लिन को बुरा भी फील नहीं करवाना चाहता, इसीलिए वो चुपचाप उसके साथ चला जाता है। वहीं अब शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। विंग को खाने के लिए वैनिंग उठा रहा था, पर विंग इतना ज़्यादा थका हुआ था। असल में वो ढंग से सोता भी नहीं है रात को, और इतनी हाई मेडिसिन के कारण विंग को नींद आ रही है और वो अभी उठना नहीं चाहता। वैनिंग विंग से कहता है विगोंगजी आप खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद आप सो जाना। ये सुनकर विंग अपनी आधी नींद में ही कहता है नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं बहुत ज़्यादा अभी सोना चाहता हूँ। ये बोलकर वो फिर से अपने ऊपर कंबल डालकर सो गया था।
ये देखकर वैनिंग शाय करता है और फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए खाना लेके आ जाऊंगा। ये बोलकर वो सीधा खाने के लिए चला गया था। फिर वो वैनिंग सबको बता देता है अपने दोस्तों को कि विंग का तबीयत खराब है, इसीलिए वो अभी आना नहीं चाहता, मैं उसके लिए खाना लेके चला जाऊंगा। ये सुनकर सारे अपना सर नोट करते हैं। वहीं वांग जी विंग को ढूंढ रहा था पर विंग आया ही नहीं है। ये देखकर वांग जी कंसर्न हो गया था कि क्या हो गया है विंग को, पर वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो अपने कक्ष की तरफ चला गया था। वहीं वैनिंग विंग के लिए खाना लाता है। वैनिंग विंग को खाना भी देता है। विंग खाना खाता है और फिर से वो सो गया था। अब करीबन रात के 10 बज चुके थे। विंग झटके से उठता है। वो फिर से पसीना पसीना हो गया था। उसे फिर से सपना आया था। विंग अपने पसीने को पोंछता है और फिर वो इधर उधर देखता है। वो देखता है कि रात हो चुकी है, वैनिंग सो चुका है। विंग को फिर से नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अपने तलवार को लेकर बाहर निकलता है और वो देखता है कि सारे लोग सो चुके हैं, इसीलिए विंग चुपके चुपके से जंगल की तरफ जाता है। वो देखता है कि खरगोश अभी भी उछल कूद कर रहे हैं। ये देखकर विंग के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। विंग और खरगोशों की तरफ देखकर बोलता है, ओह तुम लोग सोए नहीं, क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? ओह, ये बोलकर वो उन लोगों में से एक को उठा लेता है, पर वो खरगोश उछल जाता है। ये देखकर विंग पाउट बना लेता है और फिर से वो उन खरगोशों को पकड़ने लग गया था। वैसे वो खरगोश आम तौर पे तो विंग के पास आ जाते हैं, पर अभी एक भी खरगोश विंग के पास नहीं आ रहा था। ये देखकर विंग पाउट बनाता है और वो उन सभी से कहता है, तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम लोगों को अब मैं अच्छा नहीं लगता? ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है और फिर कुछ टाइम तक वहां पर बैठकर उन लोगों से बातें करता है और फिर से वो खड़ा होकर अपनी तलवार की प्रैक्टिस करने लगा। विंग खड़ा होकर अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि जंगल से कुछ आवाजें आ रही हैं। विंग अपनी तलवार को रोकता है और फिर उस जंगल की तरफ जाने लगा था। उसके खरगोश भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विंग उन खरगोशों को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए फिर से आगे बढ़ता है। विंग आगे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने कोई खतरा आने वाला है। विंग अभी अपने खरगोशों की तरफ देख रहा था क्योंकि उसके खरगोश उसके पैरों के पास आके मस्ती किए जा रहे थे। विंग का ध्यान हल्का सा भटका, तभी अचानक से विंग के पीछे से किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो नीचे गिर पड़ा। उसके नील में उसके एंकल में चोट लग गई थी और वो सामने देखता है। सामने एक बहुत ही विशाल सा भालू खड़ा हुआ था। विंग ने इतना बड़ा भालू कभी भी नहीं देखा। विंग उसे देख रहा था और वो अपने तलवार को ढूंढ रहा था। असल में जब भालू ने उसके ऊपर अटैक किया तो विंग के हाथों से उसका तलवार वहीं पर गिर गया और विंग हल्का से फेंका भी तो गया था, जिस वजह से उसका तलवार उससे दूर में था और वो देख रहा था कि भालू के पास ही उसका तलवार रखा हुआ है। विंग अपने आप को हल्का सा थोड़ा सा खिसकते हैं ना पीछे, वैसे खिसक रहा है और वो भालू उसके तरफ देखकर गुर्रा रहा है, जिसे देखकर विंग हल्का सा कांप गया था। पर वो अपने आप को शांत करता है और फिर से वो खड़े होने की कोशिश करता है और जितना भी उसने अभी तक सीखा हुआ है वो कुछ ड्रॉ करता है तालिस्मा में और वो तालिस्मा को उस भालू की तरफ फेंकता है, जिससे वो भालू एक पल के लिए जम गया था। वहीं विंग जल्दी से खड़ा होता है और वो जल्दी से जो पास में ही अपने कि उसका तलवार रखा हुआ था वो उसे उठाता है और सीधा उस तलवार को लेकर खड़ा हो गया था। पर जैसे ही वो खड़ा हुआ था वो देखता है कि भालू फिर से फ्री हो गया था। असल में विंग का तबीयत अभी खराब है और वो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाया और उसका जो तालिस्मा है वो जल्दी से टूट गया और वो भालू उसके ऊपर अटैक कर देता है। विंग के हाथों में अभी भी चोट लगे हुए थी और वो तलवार को जल्दी से खोलता है और वो उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है। पर विंग को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और वो अपने आप को उस भालू से बचा नहीं पा रहा था। पर जैसे भी करके वो भालू को दूर फेंकता है और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। उसके खरगोश तो पहले ही भाग चुके थे भालू के डर से। वहीं विंग भी भागते हुए कोल्ड पाउंड की तरफ आ रहा था
उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वो इस क्लैन से दूसरे क्लैन पहुंच चुके हैं और वो भालू भी ग्रॉल करते हुए विंग के पीछे भाग रहा है। विंग वीक फील कर रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा अपनी एनर्जी को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। विंग भाग ही रहा था कि तभी उसके अचानक से पैर के पास एक बड़ा सा पत्थर आ गया और विंग ने उसे ध्यान भी नहीं दिया और विंग उस पत्थर से टकराकर गिर गया। उसके पैर में, उसके सर में चोट लग गई थी। विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि भालू उसके ऊपर अटैक कर ही रहा है, जिसे देखकर विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था कि तब भी अचानक से वहां पर एक बहुत ही तेज सा ब्लू कलर का लाइट चमकता है, जिससे विंग कंफ्यूज था कि आखिर उसने अपनी आंखें बंद की हुई है, तो उसे महसूस क्यों हुआ कि ब्लू कलर का लाइट यहाँ चमका है। विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो भालू डर कर वहां से भाग चुका है। विंग फिर इधर उधर देखता है और वो देखता है कि वहां पर हांगवन जुन खड़ा हुआ है। हांगवन जुन को देखकर विंग उसकी तरफ ही देखता रह गया। हांगवन जुन उसके पास आता है और वो विंग को देखता है। विंग के सर से, उसके एंकल से, उसके नी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, जिसे देखकर वांग जी को अपने दिल में शार्प पेन होता है और फिर वांग जी उसके पास आता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें रात को जंगलों में नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता क्या, जंगलों में बहुत सारे जानवर रहते हैं और तुम फॉरबिडन एरिया में कर क्या रहे थे? ये सुनकर विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। वो क्या कहे, उसके पास कोई आंसर ही नहीं है। और हाँ, उसे पता है ये फॉरबिडन एरिया है और भालू के डर से उसे पता भी नहीं चला कि कब वो यहाँ आ गया। हांगवन जुन उसे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग हांगवन जुन की तरफ देखता है और वो हल्का सा अपना सर हिलाता है। हांगवन जुन विंग को देखते हैं, उसके फेस को देखते हैं। फिर तभी हांगवन जुन अपने हाथ को उठाते हैं और वो विंग की तरफ बढ़ाने लगे, जिससे हल्का सा विंग फ्लिंच कर उठा था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने हाथ को हल्का सा विंग के फेस में लाता है। उसके जो आगे आ रहे बाल थे उसको उसके कानों के पीछे करता है। वांग जी के हाथ अपने फेस में, अपने कानों के पीछे महसूस करते ही विंग की बॉडी शिवर कर उठी थी और वो हल्का सा जग कर उठा था। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी फिर हल्का सा विंग के चोट पे अपने हाथ को फिराता है, जिससे विंग को दर्द हुआ और उसने दर्द भरी आह निकाल दी थी, जिसे देखकर वांग जी कंसर्न हो गया था। उसके फेस में साफ साफ वो कंसर्न दिख भी रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें दर्द हुआ? रुको, ये बोलकर वो विंग को अपने गोद में उठा लेता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो वांग जी को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अचानक से वांग जी ने उठा लिया। कोई भी इंसान डर ही जाएगा। उसने वांग जी के नेक में अपने हाथ को रख लिया था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, पर तुम्हें पहले साफ करना होगा। ये बोलकर वो उसे ले जा रहा था। विंग थोड़ी सी घबराई आवाज़ में बोलता है, हाँ वंजुन, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं खुद पर आगे वो कुछ कह पाता। पर ये बात सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, तुम तो चल भी नहीं पाओगे, तुम्हारे सर से भी खून निकल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। और वैसे ही मैंने तुम्हारी बॉडी को छुआ तो मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें बुखार है और ऐसी हालत में तुम यहाँ क्या कर रही थी? पर कोई बात नहीं, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है और मैं अच्छा मेडिसिन जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मैं पहले हील करूँगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे कक्ष में छोड़ दूँगा। ये सुनकर विंग वांग जी को कहता है, पर पर मैं एक ओमेगा हूँ और रात को आप, पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी कहता है, अभी हमें कोई नहीं देख रहा और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। उसके कान रेड हो गए थे और उसने अपनी आंखों को भी नीचे कर लिया था। फिर वांग जी उसे लेकर अपने पास में ही जो जिंगशी है वहां जाता है और फिर विंग को बेड पे बैठाकर वो अपने वार्डरोब से कुछ मेडिसिन निकालता है और साथ में वो गर्म पानी कर कर विंग के पास आता है। पहले वो उसके सर के जो खून निकल रहा था उसे साफ करता है गर्म पानी से, फिर उसके हाथ से उसके स्लीव्स को ऊपर करता है
और फिर उसके जो कोहनी में चोट लगा हुआ था उसे साफ करता है। विंग को हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द को सहन करता है। फिर वांग जी उसके एंकल में आता है, घुटने पे आता है, और फांग जी उसके कपड़ों को ऊपर करने ही वाला था कि विंग ने अपने हाथ को उसके हाथ में रख दिया था, जिससे वांग जी विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग हल्का सा अपने हाथ को उसके हाथ से हटाते हुए कहता है, हांग वंचुन, मैं मैं वो कर लूँगा, प्लीज़ आप। पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी उसके हाथ को अपने हाथ से अलग करता है और उसके कपड़े को हल्का सा उठाकर उसके जो नीचे का ट्राउज़र है उसे भी हल्का सा ऊपर उठाता है। वांग जी को साफ साफ विंग के मिल्की वाइट लेग दिखाई दे रहे थे। वांग जी अपने सलाइवा को निगलता है और फिर वो विंग के जो एंकल में उसके घुटनों में चोट लगा हुआ था वो उसे पानी से क्लीन करता है और फिर वहां पर हव लगाता है, जिससे विंग को दर्द हो रहा था और उसने दर्द भरी आवाज भी निकाल दी थी। उसके हाथ ब्लैंकेट में बहुत ज़्यादा टाइटली कस गए थे। उसका दूसरा हाथ अपने कपड़ों में भी टाइट हो गए थे। वहीं वांग जी जब विंग की ऐसी आवाज़ सुनता है तो वो विंग की आंखों की तरफ देखता है, उसके फेस की तरफ। विंग ने दर्द के कारण अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। उसने अपने होठों को भी बाइट कर लिया था, जिससे विंग का फेस ऐसा वांग जी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और वो जल्दी से विंग के एंकल में वो दवा लगाकर सीधा उठ बैठा था, उठ खड़ा हुआ था। और वो सीधा अपने आप को टर्न करता है, क्योंकि सच में वांग जी अभी अपने आप को हार्ड महसूस कर रहे हैं। विंग का ऐसा रिएक्शन वांग जी ने कई बार अपने ड्रीम में देखा है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे चोट में हव लगा दिया है, तुम सिर्फ 10 मिनट रुको, उसे सूखने दो, उसके बाद तुम कपड़ा नीचे कर सकते हो। वैसे अगर तुम अभी कपड़ा नीचे करोगे तो वो दवा मिट जाएगी और फिर दवा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। फिर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी से कहता है, पर हांग वंजुन, मैं एक ओमेगा हूँ और रात को मुझे आपके कक्ष में। पर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं है, मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल जाता हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और ये बोलते ही वांग जी वहाँ से निकल पड़ा था, क्योंकि वांग जी एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रह पा रहा था, क्योंकि उसे हार्डनेस मिल फील हो रही थी अपनी बॉडी। विंग को ऐसे देखकर उसकी लेग इतनी वाइट है वो तो देख ही रहा था, पर जब विंग की वैसी रिएक्शन उसे देखा तब तो वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वांग जी जिंगशी से बाहर निकलता है, वो अपने दिल पे अपना हाथ रखता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद वो शांत भी हो जाता है और फिर वो अंदर जाता है, पर वो देखता है कि विंग तो उसी बेड पे सो चुका है। वांग जी उसी को ही देखे जा रहा था, विंग सोते हुए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। वांग जी कैसे अपने आप को कंट्रोल करे। विंग को वो देखते देखते कब उसके पास आ गया था, कब अपने हाथों को वो विंग के फेस में फिरा रहा था, उसे पता भी नहीं चला। वहीं विंग विंग अभी इतना ज़्यादा थक चुका था, अभी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वांग जी उसके फेस में अपना हाथ फिरा रहा है। तभी वांग जी को एहसास हुआ कि वो कर क्या रहा है, वो पागल हो गया है क्या। वो कैसे किसी सोते हुए ओमेगा की ऐसे टच कर सकता है। वांग जी जल्दी से अपने हाथ को पीछे करता है और फिर वो विंग को देखता है और फिर वो कुछ सोचता है और वो कहता है, क्या मुझे विंग को उठा देना चाहिए, क्या मैं उसे उठाऊं। ये सोचते हुए वो विंग को देख रहा था, पर विंग सोते हुए इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था कि वांग जी उसे हिला ही नहीं पाया, उसे उठा ही नहीं पाया। और वो एक गहरी से सांस लेकर सीधा विंग को उस बेड पर अच्छे से लेटाता है, उसके ऊपर कंबल डालता है और फिर वांग जी अपने जिंगशी के दूसरे वाले रूम में जाकर अपने बेड पे सो गया था। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है, पर उसकी आंखें बंद करते ही उसे विंग का वही इतना ज़्यादा खूबसूरत फेस याद आ रहा था और कैसे विंग ने दर्द में अपनी आंखों को कैसे बंद कर लिया था, कैसे उसके फेस के रिएक्शन थे। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा ही अराउज फील कर रहा था, पर वो अपने आप को शांत करता है
और फिर वो सो गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।